खुशी की बात है। 100-200 तो रेशम में हो जाते। ये बेटा महादेव का देते हैं ये कोटा महाने देते सब दल विदा घंगेश नहीं करी सब कुछ करी के अंदर अच्छा छोड़ो नहीं खिला तो मां फालतू न पैसा लगलो देखा देगी परसेंट मरे वाला छो समझा परसेंट पूरा हम बेहालत छे। पैसे नहीं लिए आप, बिल्कुल नहीं लिए हैं। आपने मोबाइल क्यों छीना पत्रकार का? सरकार गरीबों की सुविधा के लिए भले ही बड़ी बड़ी स्वास्थ्य सुविधा चलाएं, सुविधा देने के दावे भी करें, लेकिन इन योजनाओं का हाल सरजमी पर देखेंगे तो आप भी सोच में पड़ जाएंगे। गर्भवती महिलाओं की सुरक्षित डिलीवरी के लिए सरकार एएनएम और ममता को अच्छी खासी राशि देती है, लेकिन इन योजनाओं का सरजमी पर हाल क्या है आप खुद देख लीजिए। यह है कोढ़ा का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। एक प्रसूता महिला यहाँ डिलीवरी के लिए आई, रास्ते में डिलीवरी भी हो गई। जब इस महिला को परिजनों द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया तो इंजेक्शन देने के नाम पर वहां मौजूद ममता ने महिला के परिजनों से 1200 रुपए की मांग की। परिजनों के बार बार आग्रह करने के बाद ममता ने 700 रुपए में यह सौदा फाइनल किया और उसके बाद ही ममता ने प्रसूता महिला को इंजेक्शन दिया। वहां मौजूद केबीसी पत्रकार करुणाकर झा ने 700 रुपए की इस डील का वीडियो बना लिया। आप खुद देखिए। खुशी की बात है। 100-200 तो रेशम में हो जाते। ये बेटा महादेव का देते हैं ये कोटा महाने देते सब दल विदा घंगेश नहीं करी सब कुछ करी के अंदर अच्छा छोड़ो नहीं खिला तो मां फालतू न पैसा लगलो देखा देगी परसेंट मरे वाला छो समझा परसेंट पूरा हम बेहालत छे। जैसे ही ममता को पत्रकार करुणाकर झा द्वारा वीडियो बनाने का आभास हुआ, उसने आनन फानन में झपटा मारा और पत्रकार से मोबाइल छीन लिया। सर आपने मोबाइल क्यों छीना? मैडम आपने मोबाइल क्यों छीना? मैडम आपने मोबाइल को क्यों छीना? मैडम आपने मोबाइल को क्यों छीना? आप दलाल हैं, आप इस अस्पताल के दलाल हैं, आप इस अस्पताल के दलाल हैं क्या? आपने पैसा क्यों लिया? हम नहीं लिए हैं पैसा। हाँ आपका वीडियो है मैडम, आपने पैसा क्यों लिया? 1200 का डिमांड किया आपने, 700 रुपए क्यों लिया? पैसे नहीं लिए आप, बिल्कुल नहीं लिए हैं। आपने मोबाइल क्यों छीना पत्रकार का? क्यों छीना आपने मोबाइल पत्रकार का? आप ही बोले कि खर्चा लेके काम करवा दीजिए, हम बोले यहाँ मैडम 1200 टका सुई के लिए हम ही बोले थे क्या? उसके बाद वहां मौजूद अन्य पत्रकारों द्वारा जब ममता पर दबाव डाला गया तो उसने केबीसी पत्रकार करुणाकर झा को उसका मोबाइल वापस कर दिया और उसके बाद अपनी गलती स्वीकार करते हुए माफी मांगनी शुरू कर दी। माफ कर दो। आपको कैमरा छीनने कौन बोला था? कोई नहीं भैया हम कैमरा काहे छीन लिए? खबर कवरेज के नहीं तो जो हमरा कहलो कि बोलिए जल्दी तुम यहाँ का क्या हो बॉस हो ये हो इसीलिए भैया हम तोरा सा कहलिए घेरे छलो नी वैसे हम कहलिए दा हमरा कैमरा नार्स या एनएम के द्वारा बोला गया था कैमरा छीनने के लिए। नहीं भैया पत्रकार। कोई नहीं बोल वो पैसा जो ले लिए आपको किसको दिए वो पैसा? कोई नहीं भैया हम पैसा नहीं ले लो वो जो वीडियो में दिख रहा है जो पैसा पैसा आखिर पैसा कौन लेता है? हां घुमा भैया पैसा कौन लेता है? सुनम भैया सही बात ये जे छले ने हां सही बोले छी बाबू हम ये जे नर्स से बोले छन एनएम बोले छन कि पैसा लेना। नहीं भैया नरस न रख कोई बेचारी से हमरा नहीं कही करे वही पेशेंट जे खाली घेरे छला भैया हमरा काम 1200 टका की मांग करे? कोई नहीं भैया पेशेंट तो कहे 1200 टका मांग। ना भैया कोई नहीं मांग करे भैया पैसा मैं झूठ बोले छला भैया कोई की नाम की नाम छे? इस घटना के बाद जब केबीसी पत्रकार ने वहां मौजूद अन्य लोगों से बात की तो उनका स्पष्ट कहना था कि यहाँ तो पैसा रोज देना पड़ता है, बिना पैसा दिए यहाँ कोई काम नहीं होता। नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। अभी हमारी मौजूदगी है कोढ़ा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में। हम अपने सहयोगी को बोलेंगे जरा आप तस्वीरों में दिखाइए, ये बोर्ड लगा हुआ है कोढ़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, यानी जो है यहाँ पे जब आप आइएगा इलाज के लिए, ये जो है सरकारी अस्पताल है, यहाँ कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। जहाँ हमारे जो है बिहार सरकार नीतीश कुमार, ये एनडीए की सरकार है, बिहार में डबल इंजन की सरकार है, नीतीश और मोदी की सरकार है। यहाँ नीतीश कुमार जो है वो दावा करते हैं हमारा सरकार जो है भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है, हमारे अधिकारी जो है वो ईमानदार है। जब आप इस अस्पताल के अंदर आएंगे ना
तो आपको पता चलेगा इनके जो अधिकारी है, यहाँ जो डॉक्टर है, यहाँ के जो आशा कर्मी है, यहाँ के जो अन्य कर्मी है, वो कितने ईमानदार और स्वच्छ छवि के हैं। अभी से कुछ देर पहले एक जो है डिलीवरी पेशेंट को इस अस्पताल में लाया जाता है। उसके बाद जो है यहाँ जो तैनात जो कह लीजिए स्वास्थ्य कर्मी है, उनके द्वारा जो है ECG नामक का जो सुई है उसे देने के लिए 1400 रुपया का डिमांड किया जाता है। लेकिन जो परिजन है वो अत्यंत गरीब होने के कारण जो है उतना पैसा नहीं दे पाते हैं। वो 700 रुपया देने के लिए तैयार होते हैं। उसके बाद यहाँ के एक आशा कर्मी अपने आप को बता रहे हैं, उनके द्वारा जो है 700 रुपया ले लिया जाता है। ये चीज हमको आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे। चलिए अब हम सीधे चलते हैं अस्पताल के अंदर। देखिए ये लोग जो है लगभग यहाँ पे जो भी कर्मी होंगे वो हमें नहीं लगता अच्छे फैमिली से होंगे, सब गरीब तबके के लोग ही यहाँ आते हैं। चलिए अब सीधे अस्पताल के अंदर की अब आपको तस्वीर दिखाएंगे। अपने सहयोगी को बोलेंगे, देखिए आप लोग कौन है बेटा? सब आरएस काउंटर पे बैठे हैं। वो आरएस के काउंटर पे बैठे हैं। काउंटर पे बैठे हैं। इसको देने के लिए क्या कोई शुल्क देना पड़ेगा? जी नहीं। आखिर सरकार जो आप लोग को सैलरी देती है वो क्या करने के लिए? गरीबों को से पैसे लेने के लिए, या फिर सरकार के द्वारा या कोई भ्रष्ट कर्मी के द्वारा ऐसा कहा जाता है कि आप लोग पैसा वसूल कीजिए? जी नहीं, ऐसा नहीं। कैसा होगा? ऐसा आखिर गरीबों के साथ कब तक शोषण होगा? मैडम चुप काहे हो गए? कुछ तो बोलिए मैडम। ये तो हम क्या बोल सकते क्या हैं? मैडम डिलीवरी पेशेंट से पैसे लेना है क्या? ये सब चीज तो हमको मालूम नहीं। पैसे ये सब चीज हमको मालूम नहीं है सर। फिर क्योंकि गरीब आदमी से पैसे क्यों? क्योंकि हम तो यहाँ पे काउंटर पे बैठे हुए हैं। हम सबको जैसा बोला गया उस आधार से हम सब चूंकि ये चुप रहेंगी, क्योंकि इनको तो आदत पड़ गई है गरीबों के पैसे खाने की, तो ये बोलेंगे का जहाँ यहाँ की जो विधायक है कविता देवी, वो दावा करते हैं कि हमारा कोटा जो है वो स्वास्थ्य के मामले में जो है दिन प्रतिदिन ऊपर जाता है। मैडम एक बार अगर आप अधिकारी के सामने आके बात करेंगे ना तो असली हकीकत पता चल जाएगी। ये देखिए ये गरीबों की भीड़ लगी हुई है, ये गरीबों की भीड़ लगी हुई है। पैसा कौन लिया बताइए? कौन बोला आपको पैसा लिए डिलीवरी के लिए? किस चीज के लिए पैसा लिया? यहाँ डिलीवरी नहीं हुआ है। वो लोग पैसा किस लिए लिए? वो वीडियो में हम नहीं वीडियो वो लोग पैसा देता था, हम बोले हम नहीं लेंगे पैसा आप पकड़ी है। मैडम पैसा हमरा हाथ से कौन है? आप कौन है? इस पैसा अस्पताल की कौन है आप? कोई नहीं है। कोई नहीं है तो आप भी क्या यहाँ बिचौलिया है? यहाँ आप क्या कर रही थी? मैडम आप दलाल है क्या? मैम हम का दलाल होने तो आप क्या कर रहे थे? क्या चीज का दलाल होने? अस्पताल परिसर में आप क्या कर रहे हैं? क्या कर रही हैं आप अस्पताल परिसर में? आप दलाल हैं? आप भी बोले हैं कि पैसा लेके काम कीजिए, हम बोले यहाँ नहीं हुआ है डिलीवरी। नहीं आप बोले हैं, क्यों लिया? आप बोले हैं कि पैसा लेके काम कीजिए, हम बोले नहीं यहाँ दीदी लोग पैसा नहीं लेगा, काम नहीं करेगा। क्यों पकड़ा पैसा? हमको हाथ में दिया था, वो जो दिया उसको ले लिया आप पैसा। कौन है? इस अस्पताल की कौन है आप? फालतू वाला काम हमारे पास मत कीजिए। वो लोग अपने अति किया है, हम हमारे पास फालतू वाला बात हाँ, कर रहे फालतू हैं? वाला देखिए जब हमने मैडम को कैमरे के सामने बोलने को कहा, देखिए मैडम फालतू होने की बात करती है। ये जो है यहाँ के जो स्वास्थ्य कर्मी है वो बता रहे हैं यहाँ मापता पद पे जो है वो कार्यरत है, लेकिन देखिए ये किस तरह से पत्रकार से ही उलझ गए। जब आप भ्रष्टाचार दिखाएंगे ना तो शायद इसी तरह से जो है इनके अधिकारी, नीतीश कुमार के जो अधिकारी है भ्रष्ट अधिकारी, वो जो है पत्रकार से ही उलझ जाएंगे। वो अपने आप को ना तानाशाह बताने लगेंगे। जो तानाशाह शासन की बात होती थी ना अंग्रेजों काल में, वही साथ ये एनडीए की सरकार के कार्यकाल में तानाशाह शासन एक बार फिर से देखने को मिल रहा है। प्रोग्राम पैसा लागे छे। अच्छा के ले छे पैसा? ऑपरेशन है प्रोग्राम पैसा लागे। के ले छे पैसा? के ले छे? के लेते जे हम कहे त मैं अब केगा त कोई कते तोरो से पैसा लेलकै? सब रेस ले छे, हम रेस कुछ सब सब। अच्छा, इस सरकारी अस्पताल में पैसा ले छै? सरकार तक है जे फ्री इलाज हुए छे सरकारी हॉस्पिटल। फ्री नहीं, पैसा ले छे। पैसा ले छे? हाँ। है सरकार कहे छे सरकार रखना ई ना हो बोले छे। पैसा ले छे, पैसा ले छे। के ले छे पैसा? डॉक्टर पैसा से? के ले छे? डॉक्टर से? डॉक्टर ने ले कहाँ छे। घोरले? महान जहाँ डॉक्टर छे वहाँ इतना पैसा लगतन, अपना दवाई आना वहाँ पैसा न। ये सरकारी कौन है ये? प्राइवेट में लिया पड़े। कहाँ घर होले तोरो? परमानपुर। परमानपुर। हाँ। विधायक जी तो कहे छे कि एकदम स्वच्छ एकदम बढ़िया से फ्री में इलाज हो छे। कोई फ्री में नहीं हो छे। ऑपरेशन है जे ओकरा में पैसा लगबे करे छे। अब बच्चा हुए तो ओकरा में पैसा लगबे करे। कौन चीज के छोड़े छे? कौन सरकार ने छोड़े छे? की नाम होले कोई तोरो? ना छोड़े की छे। नाम होले? रंजन देवी। रंजन देवी। परमानंदपुर घर होले। हां। अभी क्या कुछ मामला हुआ था? कहाँ आए थे? सरकारी हॉस्पिटल में आए थे, रास्ते में डिलीवरी हो गया था। आए सरकारी में
आने के बाद बोल रहा है लोग कि सुइया देने के बाद पहले पैसा देगा तब सुइया देंगे। कौन बोला? वो लोग नर्स लोग बोला लोग। कौन सा जगह लेके आए थे अपनी पत्नी? अपने पत्नी को लेके जा रहे थे पूर्णिया, रास्ते में ही कोढ़ा, ये कोढ़ा है। हाँ कोढ़ा पर रास्ते में हो गया डिलीवरी, लाए यहाँ सरकारी हॉस्पिटल में। यहाँ लाने के बाद बोल रहा है लोग क्या कि ABC सुइया देने के लिए पैसा देना होगा। कितना पैसा? 1200। 1200। हाँ उसके बाद क्या है? उसके बाद बोल रहा है कि 1200 टका देगा तो तब देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। उसके बाद क्या किया आपने? उसके बाद तब बोल रहा है कि ठीक है कुछ कम कर, हम बोले कि कुछ कम करके ले लीजिए आंटी लोग, अब बाद में होगा जो देखा जाएगा। तो बोल रहा है लोग क्या कि ना कम से कम 700 दो, तब 700 रुपया दिए लोग को। देने के बाद तब गया लोग कागज लेके अंदर। क्या नाम था पत्नी का? पत्नी का नाम लाखो यादव। लाखो देवी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम जेकी कुमार। मनी कौन प्रखंड से आए हैं? गोंदवारा पकतेली प्रखंड। सर जा रहे थे पूर्णिया, मतलब गेराबाड़ी के बीच में, हॉस्पिटल के बीच में हो गया, रास्ते में डिलीवरी पर्सन गाड़िए पे हो गया। तो हम सोचे कि बगल में हॉस्पिटल है वहीं भर्ती कर देते हैं। तो पर्सेंट तो ठीक है, सब चीज़ ठीक ठाक है। तो बोला कि हम बोले कि BCC का सुइया दे दीजिए। तो बोला कि पैसा लगेगा। हम बोले कि सरकारी हॉस्पिटल में कहाँ पैसा लेते हैं दीदी? तो बोला कि नहीं यहाँ लगेगा, के लिए BCC सुइया दे दीजिए। बोला कि जब तक फार्म नहीं भरिएगा तो सुइया नहीं पड़ेगा। कौन फॉर्म पूछे नहीं? हाँ बोले कि वही रजिस्टरमेंट होगा, फार्म भरना पड़ेगा तब सुइया देंगे। तो हम बोले कि दीदी गलत बात बोल रहा है। तो वो 1200 मांग रहा था। तो हम बोले कि नहीं 2-4-500 ले लीजिए खाने पीने के लिए, खुशियाली से। तो हम खुशी से देने के लिए उसको 700 रुपया दे दिए। 700 रुपये दिए तो वो पैसा रिटर्न कर दिया नहीं। बोला कि जाओ जहाँ करवाना है करवा लीजिए, जहाँ दिलवाना है दिलवा लीजिए। यही बात है सर। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद तो कुछ नहीं हुआ सर। हम बोले कि इसको ले लो दीदी ले लो, बहुत सुबह से हम प्रयास करें, भूखले प्यासे। कौन थी आपकी वो पेशेंट कौन थी? भतीजी है सर, उसको मम्मी कहाँ की रहने वाली? वो है कमला कुंड का। कमला कुंड कौन जिला का है? पूर्णिया जिला सर। कौन प्रखंड? गोंदवारा पकतेली प्रखंड। क्या नाम था पेशेंट का? लाखो देवी। आप कौन है उनको? उसको चाचा है हम। क्या नाम है आपका? रवि यादव। पेशेंट लेकर आए हैं, ठीक भैया। कुछ पैसे का कुछ बात हो रहा था। जी भैया। कितना पैसा दिए हैं? 700। 700 टका दिए हैं। कैमरा में रिकॉर्ड हुआ, कितना दिए हैं ईमानदारी से बताइएगा। 700 दिए हैं। 700 काहे दिए? मांग रहा था लोग नर्स। क्या मांग रहा था? नर्स लोग सुइया अभी देने कहाँ लेके आए हैं आप? सरकारी में। सरकारी अस्पताल? जी सर। कहाँ का? मनिहारी। मनिहारी से आप आए हुए हैं? हाँ। ये सब कहाँ का ही सरकारी अस्पताल है? गेरावाड़ी का। गेरावाड़ी का है? जी सर। 700 टका दे दिए? हाँ। क्या चीज़ का 700 दिए? कागज बनाने का। क्या चीज़ का कागज? BCC डिलीवरी पर्सन। आप बोले कि सुई देने का पैसा हम दे रहे थे। हाँ सुइया देने का दिए थे। सुई देने का डिलीवरी पेशेंट का 700 टका? हाँ। सरकारी अस्पताल में? जी सर। क्या नाम हुआ आपका? जय की। अच्छा, जो पेशेंट आई है उनका क्या नाम है? लाखों। कहाँ से लेके आए पेशेंट? कमला कौन से? कमला कौन से? पेशेंट के आप कौन है? उनका पति है। पति हैं? हाँ। पति हो के 700 टका दिए हैं सरकारी अस्पताल में? जी सर। क्या है, सरकारी अस्पताल में कोई शुल्क लगता है क्या? शुल्क भी लगता है सरकारी अस्पताल में? सर कि फार्म भरेगा तो उसको लगेगा। अब आप खुद सोचिए, सरकार के इन स्वास्थ्य सुविधाओं का क्या है हाल। यह भ्रष्टाचार तो एक वानगी है, अगर आप अंदर तक जाएंगे तो यहाँ आपको भ्रष्टाचार का महाजाल दिखाई पड़ेगा। अगर आप कटिहार के मुख्य बाजार में करना चाहते हैं व्यवसाय, तो आपके लिए शानदार मौका। अगर आप चाहते हैं कटिहार के मुख्य बाजार में अपना रेस्टोरेंट या ब्यूटी पार्लर या ऑफिस खोलना, तो भी आपके लिए एक शानदार जगह उपलब्ध है, क्योंकि कटिहार की सबसे मुख्य बाजार गर्ल्स स्कूल रोड में मिल रहा है एक शानदार कॉम्प्लेक्स, जहां आप कर सकते हैं हर तरह का व्यापार। गर्ल्स स्कूल रोड में अवस्थित इस कॉम्प्लेक्स के 2nd फ्लोर और 3rd फ्लोर पर बनाए गए हैं 900 स्क्वायर फीट के 2 शानदार हॉल, जहां आने जाने के लिए अत्याधुनिक लिफ्ट की भी सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आप अपना कोई भी व्यवसाय शुरू कर इसे दिन दोगुनी रात चौगुनी गति से बढ़ा सकते हैं। ये हॉल किराए पर लेने के लिए संपर्क करें राजेश कुमार, आदर्श अंकिता गारमेंट्स, गर्ल्स स्कूल रोड कटिहार, 9067210009, 9431285428।